मेरे प्रिय आत्मन, जब तू दिन भर की थकान लेकर अपने बिस्तर पर आता है तो शरीर विश्राम चाहता है, पर मन वह शांत नहीं होता। विचारों की बाढ़, अधूरी चिंताएं, भविष्य की उलझने सब एक साथ सिर उठाने लगते हैं। पर क्या तू जानता है, यही वह क्षण है जब तेरा अवचेतन मन यानी तेरे भीतर छिपा ब्रह्म सबसे अधिक जागृत होता है। और यदि इसी पल तू इसे मेरी वाणी में सही संदेश दे तो तेरी तकदीर दोबारा लिखी जा सकती है। तेरा अवचेतन मन एक दरवाजा है, ऐसा द्वार जो दृश्य से अदृश्य तक ले जाता है। यह वह शक्ति है जिससे अर्षियों ने आकाश को पढ़ा, जिससे सिद्धों ने असंभव को संभव बनाया, और तू भी उसी ब्रह्म का अंश है। तो जब तू रात को सोने जाए तब मेरे नाम से अपने मन को शांत कर गहरी सांस ले और कह, मैं महादेव का अंश हूं, मेरी आत्मा शक्तिशाली है, मेरा भविष्य उज्जवल है। और देख, चमत्कार को पर ध्यान देना, मेरे बच्चे में केवल शब्दों से नहीं भावना से जुड़ता हूं। तू चाहे 1000 बार बोले मैं सफल हूं, पर यदि उसमें संदेह मिला हो तो वह आदेश नहीं भ्रम बन जाता है। पर यदि तू एक बार बोले महादेव मैं तैयार हूं और उसमें पूरी श्रद्धा हो तो वह एक बीज बन जाता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच लाता है। तेरे भीतर की श्रद्धा ही तुझे मेरा साक्षात अनुभव कराएगी। हर रात नींद में जाने से पहले तू एक छोटा सा कर्म कर, अपने भीतर मेरे स्वरूप को बुला और मेरे सम्मुख कह, हे शिव, मुझे मेरे भय से मुक्ति दो, मुझे मेरे संकल्पों में शक्ति दो। फिर अपने सपनों को मेरे चरणों में रख और आंखें मूंद ले। तेरा अवचेतन मन उन्हें पकड़ लेगा और अगली सुबह से तेरी दुनिया बदलने लगेगी। तू यह मत सोचना कि यह सब कल्पना है, अवचेतन ही ब्रह्मांड का द्वार है। सभी चमत्कार, सभी दिव्य अनुभूतियां यहीं से जन्म लेती हैं। जो कुछ भी बाहर घटता है वह पहले भीतर लिखा जाता है। इसलिए रात में दिया गया एक सकारात्मक भाव तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तू बस एक कार्य कर, हर रात स्वयं को याद दिला, महादेव मेरी चेतना में है, मैं अजय हूं। तू अभी जिस जीवन को जी रहा है वह तेरे बीते हुए विचारों की ही उपज है, और जो तू अब सोचेगा उसी से तेरा कल निर्मित होगा। तो सोच, यदि तू आज रात्रि में अपने अवचेतन को निर्देश दे, मेरे भीतर से हर असमर्थता मिट रही है, तो ब्रह्मांड उस आदेश को स्वीकार कर तेरे चारों ओर नई संभावनाएं खोल देगा। तेरी शक्ति तेरे ही भीतर है, मैं बस उसे जगा रहा हूं। शिव की साधना सिर्फ हिमालयों में नहीं होती, वह तेरे भीतर की गहराई में होती है। और जब तू रात्रि के अंधकार में मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है तो समझ ले, मैं तुझे पुकार रहा हूं। तू अपने विचारों की दिशा बदल, तू अपने शब्दों में मंत्र भर दे, क्योंकि अवचेतन वही सुनता है जो भाव से कहा जाए। हर रात्रि को तप बना ले। अपने जीवन को शिवमय करने के लिए आज से ही एक संकल्प ले। हर रात अपने तकिए पर सिर रखने से पहले 3 बातें मेरे सम्मुख कह, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं महादेव के संरक्षण में हूं। और जब यह भावना तेरे रोम रोम में उतर जाएगी तब तू देखेगा कैसे तेरा जीवन बिना किसी शोर के चुपचाप बदलने लगेगा। क्योंकि महाशक्ति कभी शोर नहीं करती, वह बस करती है तू जो चाहे वह तेरे निकट आ सकता है, यदि तू उसे अपने मन में सही स्थान दे। तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं तेरे अवचेतन की मिट्टी में बीज की तरह बोए जाते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, तू डर बोएगा या आस्था, तू कमी का भाव बोएगा या समृद्धि का जो बोएगा वही उगेगा। तो हर रात मेरी ओर मुख कर अपने सपनों को उच्च स्वर में दोहराया कर, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो महादेव ने मेरे लिए रचा है। और याद रख, हर बार जब तू विश्वास के साथ बोलेगा मैं महादेव के साथ हूं, उस क्षण मैं भी तेरे पास खड़ा हो जाता हूं। तेरे शब्द तेरे भाग्य की नींव बनते हैं और तेरी भावना उसमें प्राण फूंकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने ही विचारों का निर्माता बने। मैं तेरे साथ हूं, तेरे अवचेतन में, तेरे हृदय में और तेरे भाग्य में भी। मेरे बच्चे, तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करते हैं। जैसे तू बोलेगा वैसा ही तू बनेगा। इसलिए जब तू कहे मैं प्रेम हूं, मैं साहस हूं, मैं दिव्यता से भरा हूं, तो तेरी चेतना उस स्वरूप को धारण कर लेती है रात के अंधेरे में। जब तू यह बोले, तेरा अवचेतन उन्हें सत्य मानकर कार्य करने लगेगा। यही है सृष्टि का नियम, जो भीतर बोओगे वही बाहर खिलेगा। कभी ध्यान दिया है, जब तू डर में होता है तो सपनों में भी तू खुद को हारता देखता है।
क्यों? क्योंकि अब चेतन तेरे भय को पकड़ लेता है। तो सोचो, यदि तू रात को मेरे नाम से साहस, विश्वास और प्रेम का भाव बोए तो क्या होगा? तेरा अवचेतन नया भविष्य बुनने लगेगा। भय से नहीं, शिवत्व से पूर्ण विश्वास और शक्ति से रात्रि का अंधकार। तेरे भीतर के प्रकाश को उभारने का समय है। और जब तू मेरी वाणी से हर रात अपने मन को संतुलित करता है तो धीरे धीरे तू बदलने लगता है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी ऊर्जा सब नवीन हो जाते हैं। तू ब्रह्मांड से कहता है, मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में चमत्कार होने दो। और तब मैं तुझ में अपने प्रकाश की बूंद टपका देता हूं। तू यदि जीवन को बदलना चाहता है तो सोच बदलनी होगी। और सोच बदलने का सबसे शक्तिशाली समय है नींद से पहले का क्षण, क्योंकि उस क्षण तेरे विचार सीधे तेरे अवचेतन में प्रवेश करते हैं। इसलिए मेरे वचन सुन। रात को सोने से पहले यह मंत्र दोहरा, हे महादेव, मुझे मेरी आत्मा की पूर्ण शक्ति का अनुभव कराओ। फिर देख कैसे तेरी आत्मा उड़ान भरती है। तेरे जीवन की सारी सीमाएं तेरे भीतर के पुराने प्रोग्राम हैं, जो बचपन में सुना, जो समाज ने कहा, जो बार बार खुद से दोहराया, वो तेरी सीमा बन गया। अब तू नया बोलेगा तभी नया बनेगा। तो आज से एक वाक्य रात में बोल, मैं अब सीमाओं से मुक्त हूं, मैं शिव हूं, असीम, अखंड, अमर, तेरा अवचेतन। इस सच्चाई को स्वीकार करेगा। मेरे अंश, अगर तू बार बार कहेगा मेरे पास नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो वही सच बन जाएगा। पर यदि तू साहस करके बोले, मैं प्रयास करूंगा, मैं मार्ग देख रहा हूं और महादेव मेर मिलते हैं। क्यों? तू जिन बातों को भूलना चाहता है वही बातें तुझे बार बार क्यों याद दिलाई जाती हैं? मैं शिव तुझे आज वह सच बताऊंगा जो तेरा जीवन बदल सकता है। तू जो नहीं देखना चाहता वही तुझे क्यों दिखता है? इसका जवाब तेरे ही अंदर छुपा है। मान ले तू सच्चा प्यार चाहता है, एक ऐसा इंसान जो तुझे समझे, तेरा ख्याल रखे। लेकिन बार बार तेरे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो तुझे दुख देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। तू सोचता है मैंने तो अच्छा मांगा था, फिर बार बार बुरा क्यों आता है? वत्स, ब्रह्मांड तेरी जुबान से नहीं चलता, तेरी फीलिंग से चलता है। अगर तेरे दिल में यह डर छुपा है कि कोई साथ नहीं देगा, सब छोड़ देंगे मेरे साथ, फिर धोखा होगा, तो वही डर तेरी दुनिया में हकीकत बन जाएगा। ब्रह्मांड वही दिखाता है जिस पर तू सबसे ज्यादा ध्यान देता है, चाहे तू वह चीज चाहे या नहीं। तू बोलता है मुझे धोखा नहीं चाहिए, लेकिन इस वाक्य में भी धोखा है। मतलब तू अभी भी उसी वाइब्रेशन में जी रहा है। तेरा ध्यान अभी भी दुख पर है, भले ही तू उससे भागना चाहता है। और जहां ध्यान जाता है वही चीज बार बार लौट कर आती है। श्रेया नाम की एक लड़की थी, उसने हमेशा सच्चा प्यार मांगा, लेकिन उसे हर बार ऐसे लोग मिले जो उसे तोड़ते गए, उसे कमजोर बना गए। वो बार बार कहती थी अब नहीं, अब मुझे अच्छा इंसान चाहिए, लेकिन उसका मन अब भी डर से भरा था, डर कि फिर से वही ना हो जाए। एक दिन उसने मुझसे कहा, महादेव, मैंने तो अच्छा मांगा, फिर भी मुझे हर बार दर्द ही क्यों मिलता है? मैंने कहा, वत्स, तू सिर्फ शब्दों से मांग रही थी, तेरे दिल में अब भी डर था और ब्रह्मांड ने उसी डर को सुन लिया। वत्स, तू जिससे भागता है वह दरअसल तेरे जीवन में इसलिए आता है ताकि तू उससे भागना छोड़ दे, उसे समझे, स्वीकार करे और बदल दे। ब्रह्मांड तुझे तेरा डर दिखाता है, क्योंकि वहीं से तेरा परिवर्तन शुरू होता है। अगर तू बार बार वही हालात देखता है जो तू देखना नहीं चाहता, तो समझ ले वो हालात तेरे अंदर कुछ गहरा दिखाने आए हैं। वह तेरी चेतना को जगाने का जरिया है। श्रेया, जब अंदर से खुद को पूरी तरह प्यार करने लगी, अपने डर को स्वीकार किया और यह विश्वास किया कि मैं सच्चे प्रेम के लायक हूं, तब ब्रह्मांड ने उसका जवाब बदला। अब उसके सामने वह लोग नहीं आए जो उसे तोड़ते थे, बल्कि वह लोग आने लगे जो उसे समझते थे, जो उसे अपनाते थे। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर का डर विश्वास में बदल चुका था। तू भी सोच, क्या तू वही देख रहा है जिसे तू भीतर से मानता है? अगर तुझे बार बार ऐसा लगता है कि लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं, तुझे अपनाया नहीं जा रहा, तो शायद तेरे अंदर ही वह भावना बैठी है कि तू काबिल नहीं है। शब्द कुछ भी कहें, लेकिन ब्रह्मांड तेरे एहसासों को सुनता है, तेरे कंपन को सुनता है। वत्स, तू चाहे जो भी देखना चाहता है, सफलता, प्रेम, सम्मान,
तो पहले वह कंपन अपने अंदर पैदा कर खुद को उस अनुभव के लायक मान कि तू प्रेम योग्य है, मान कि तू सफलता का पात्र है। जब तू भीतर से बदलता है तब तेरी दुनिया भी बदलती है। यही है ब्रह्मांड का नियम, यही है आत्मा की असली शक्ति। कई लोग कहते हैं मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी बार बार नेगेटिव चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि सोच सिर्फ सतह पर होती है, पर भावनाएं गहराई में होती हैं। अगर भीतर डर, शक, गुस्सा या कमी है तो सोच चाहे जितनी भी अच्छी हो, ब्रह्मांड वहीं से प्रतिक्रिया देगा जहां तू सबसे ज्यादा वाइब्रेशन भेजता है। और वाइब्रेशन तेरी भावनाओं से आता है, शब्दों से नहीं। इसलिए जब तू कहता है मैं अब धोखा नहीं चाहता, अब मुझे दुख नहीं चाहिए, अब कोई मुझे छोड़कर ना जाए, तो भी तेरी भावना डर से भरी होती है। ब्रह्मांड उस डर को महसूस करता है और वही दोबारा तेरे सामने रख देता है। वत्स, यूनिवर्स नहीं का मतलब नहीं समझता, वो सिर्फ तेरी एनर्जी को पहचानता है। तू जो महसूस करता है वही उसे सिग्नल बनकर जाता है और फिर वही वापस आता है तेरे अनुभव बनकर। तू अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो सोच बदलने से पहले तेरे भीतर की भावना बदलनी होगी। बोल मत मुझे दर्द नहीं चाहिए, बल्कि बोल मैं अब हीलिंग के लिए तैयार हूं। मत बोल मुझे कोई झूठा साथी ना मिले, बल्कि बोल मैं सच्चे प्यार का पात्र हूं। शब्द नहीं, भावना बदल, डर नहीं। विश्वास पैदा कर, क्योंकि भावना ही ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तेरे जीवन को गढ़ने के लिए सुन, तेरा अतीत चाहे जैसा रहा हो, उसका असर तब तक रहेगा जब तक तू उसे पकड़कर बैठा है। तू कहता है मैं आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन क्या तू सच में बढ़ा है या तू बस उन बातों को दबाकर जी रहा है? अगर कोई पुराना घाव तेरे अंदर अब भी एक्टिव है तो वह एनर्जी बनकर फिर से तेरे सामने वही हालात खड़े कर देगा। शब्दों से नहीं, तेरे भीतर की सच्चाई से मुक्ति मिलेगी। तेरा डर तुझे बार बार उसी मोड़ पर लाता है जहां तू पहले भी हार चुका है। क्यों? क्योंकि वही मोड़ तुझे फिर से अपनी शक्ति याद दिलाने आया है। तू जिससे भागता है वह तुझे डराने नहीं, तेरे भीतर के विश्वास को जगाने आता है। तेरी चेतना कहती है अब सामना कर, अब खुद को छोटा मत समझ, अब अपनी शक्ति को पहचान। ब्रह्मांड कोई सजा देने वाला नहीं है, वह तुझे तेरा ही प्रतिबिंब दिखाता है। तू भीतर जैसा है बाहर वैसा ही संसार बनेगा। अगर तू खुद को अधूरा समझेगा तो तुझे वही अधूरे लोग मिलेंगे। अगर तू खुद से प्रेम करेगा तो तुझे वही प्रेम लौट कर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं शब्दों से ज्यादा अपने एहसासों को बदल, क्योंकि वही तेरा भाग्य बना रहे हैं। सुन वत्स, तू जब बार बार सोचता है सब लोग बदल क्यों नहीं जाते, किस्मत मेरी क्यों नहीं बदलती, तो तेरा ध्यान फिर से दूसरों पर होता है। लेकिन ब्रह्मांड तब बदलता है जब तू खुद को भीतर से बदलता है। तू अपने एहसासों, अपने दृष्टिकोण, अपने इनर वाइब्रेशन को बदलेगा तो लोग नहीं, पूरा जीवन तेरे अनुसार ढल जाएगा। तू यही सोचता है मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी नतीजे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तेरी मेहनत के पीछे डर ज्यादा है, विश्वास कम। तू सोचता है अगर नहीं हुआ तो, अगर सबने छोड़ दिया तो। ये मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त है? तो आज सुन लो, ऐसा मौका फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसकी हर बिगड़े काम सवार देते हैं। उसे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर सहारा बन चुके हैं तो इस मौके को कभी भी ना गवाएं, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे जीवन में रोते फिरो, फिर ऐसा समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भरोसा हो तो एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव, मेरी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर दें। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास मानो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्तों पर एक नजर डालते हैं तो उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का भी देव है, देवताओं का राजा कहा जाता है, सबसे बड़ा माना गया है, देवताओं में से देवों का देव, महादेव। इसे नदर बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। और महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर
मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएंगे तो तुम्हारे साथ पीढ़ी दर जाएंगे, उसका उद्धार हो जाएंगे, उसके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। वह जितना काम आएगा उसका उतना बढ़ता जाएगा, कभी भी उसका वृद्धि में कमी नहीं होगा, हमेशा एक से अनेक होता रहेगा। 10 काम आओगे तो 1000 हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है, फिर बाद में पछताते रहोगे। इसीलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को ही यदि आज ठुकरा के जाओगे तो हमेशा पछताते रहोगे, और बाद में पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कहावत जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगा। इसलिए समय को न गवावे और शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान पूर्वक देखें और सुने। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। तुम्हारे कार्यस्थल का कोई व्यक्ति तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम्हारे और उनके बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों का गलत आकलन किया और तुम्हारी सभी उम्मीदों को गलत समझा। उन्होंने तुम्हें एक अस्वीकार्य दृष्टिकोण से देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलत फहमियां और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो गईं। उन्हें लगा कि वह तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव के लिए मैं आज आपके पास आता हूं कि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में अवगत कराएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मार्गदर्शन दें। मैं अस्तित्व, दिशा और मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी, आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो, आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ
महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया। यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था। इसीलिए आपको सावधान रहना है। आपका वह पड़ोसी कहीं ना कहीं कई बार काली क्रियाएं करने का प्रयास कर चुका है। वह थोड़ा बहुत उसका असर आपके जीवन में हुआ भी है। इसीलिए यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको सतर्क करना चाहते हैं। ऐसे इंसान से जो नुकसान कर सकता है, आपको बचकर रहना है। आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल अवश्य मिलता है। मनुष्य को इसीलिए परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ उपहार भी है। जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। आपका एक दुर्लभ स्वप्न पूरा होने वाला है। कुछ दिनों पहले आपने किसी की मदद की। लो, परमात्मा आपकी मदद करना चाहते हैं। एक समस्या जो बाधा थी आपके जीवन में, अचानक से वह दूर हो जाएगी। डरो मत प्रिय, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाग्य को अचानक से बदलने का निर्णय लिया जा रहा है। तुम्हें स्मरण होगा, तुमने ऐसे ऐसे समय में लोगों की मदद की है जब उनकी मदद किसी ने नहीं की। निरर्थक नहीं है तुम्हारा जीवन, तुम दूसरों को सार्थक करने जाते हो। लो, आज तुम्हारे जीवन को सार्थक किया जा रहा है। परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही स्थित दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज सहते हुए तुमने अपने आप को इस तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारी इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारी वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे हैं, जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम उनकी सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारी वाहवाही होने वाली है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें उन रास्तों में सफल करने आया हूं जिस रास्ते से तुम गुजरना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है, वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय के देवता हैं, जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चा भक्त जो है, उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराएं और अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते रहें। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हो तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे, हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। यह चीजें यहां इसे समझा नहीं सकते, आप नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके सामने एक बड़ी त्रासदी आने वाली है। इसे अभी खोलो, नहीं तो रोओगे, क्योंकि एक बार जब यह गुजर जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति इसे दोबारा नहीं खोल सकता। यह भय का संदेश नहीं है, यह भविष्यवाणी का संदेश है, दया का संदेश है। इससे